हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे तमाम दोस्तों, बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, देखें, ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के अंदर जो लेमन लगाते हैं आप, बहुत आसान होता है। उस पर फ्रूटिंग भी लेना बहुत आसान होता है। और जब आप गमले में घर में उगाते हैं तो वो उस पे फ्रूटिंग लेना बहुत मुश्किल होता है। तो ये आज की जो मेरी वीडियो है वो मुकम्मल वीडियो होगी लेमन प्लांट के बारे में। तमाम मालूमात मैं दूंगा। ये मेरे घर पे ग्रो हुए हैं। अब गर्मियों का मौसम तो ख़त्म हो चुका है, सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है। तो वो मैं तमाम मालूमात तो दूंगा जो मेरे दोस्त अगले सीज़न में लगाना चाहते हैं या जिनके घर पे लेमन प्लांट अभी मौजूद है, तो उनकी केयर कैसे करनी है और अगले सीज़न में जो है वो आपने इस पे ज़्यादा लेमन कैसे हासिल करने हैं, ये मुकम्मल और तफसीली वीडियो होगी। वो मेरे तमाम दोस्त इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, जो वीडियो जिनके घर पे लेमन मौजूद है या वो आगे वो लेमन को लगाना चाहते हैं। तो ये वीडियो आप थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इसको मुकम्मल देखिएगा। इंशाल्लाह वो तमाम तजर्बा मैं दूंगा जिसकी वजह से ये मैंने इतने ज़्यादा घर पर मौजूद जो लीमू है उससे ज़्यादा लेमन हासिल किए हैं। इस वीडियो के अंदर जो तमाम जो गर्मियों की केयर है वो, और तमाम जो विंटर केयर है, फल लगने से लेके फल ख़त्म होने तक तमाम बातें मौजूद होंगी। अ, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी और जैसे मैंने कहा कि बातें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन आप कोई सवाल पूछना चाहें तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप लेमन प्लांट को घर में कंटेनर में लगा सकते हैं, आप जो टैंकी होती है उसमें लगा सकते हो, आप वाटर टैंक के अंदर लगा सकते हो। लेकिन जब भी आप लगाएं कोशिश करें उसका पॉट हो जिसके अंदर ड्रेनेज हो। लेकिन वैसे मेरा अपना एक ज़ाती तजर्बा है कि आप बड़े पॉट के अंदर लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप टैंकी जैसे ये देख रहे हैं वाटर टैंक के अंदर, यहाँ भी आप लगा सकते हो। और देखें, सबसे पहला जो काम, अगर आपने लेमन लगाने का सोचा है ना, तो फिर आप जाके जब भी नर्सरी पे जाइए दो तीन बातों का आपने ख्याल करना है लेमन लेते वक्त। एक तो ये देखें कि वो लेमन ग्राफ्टेड होना चाहिए। जब भी जाएं वहाँ आप ऐसे लेमन का इंतखाबात करें। मोस्टली उसके ऊपर जब नर्सरी पे जाते हैं तो वहाँ आप लगे होते हैं, वहाँ आपको पता लग जाता है, बुशी सा हो, ग्राफ्टेड होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का जो है ना वो लेमन आप ले लें। अगर आप लीमू जो है वो बड़े पॉट में ख़रीदने जा रहे हैं, वहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ कोशिश कीजिए गमला, जो बड़ा गमला होता है उसके अंदर नर्सरी वालों ने जो ये लाते हैं, ये लेमन ख़ुद से ग्राफ्टेड नहीं करते मोस्टली, ये बाहर से लेके आते हैं। तो वहाँ इसके ऊपर जो है ना वो जो तोड़ा बंधा होता है, गाची होती है, उसके अंदर ये होता है, तो उसके अंदर ये वैसे ही इसके अंदर लगा देते हैं। तो जब भी आप लाइए तो कोशिश करें आपने इसको रीपोर्ट घर में आके ज़रूर करना है। उसको अपने गमले के अंदर रीपोर्ट करें, बड़े पॉट के अंदर जो है ना आप उसको रीपोर्ट कर दें। सॉइल को अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। सॉइल के अंदर आपने क्या चीज़ें डालनी है, देखें, हम जाते हैं वह नर्सरी से लेने के लिए और फिर हम पैसे बचाने की खातिर हम क्या करते हैं, कंपोस्ट महंगा होता है, खाद हम ख़रीदते नहीं हैं, और ऐसे ही मिट्टी के अंदर मिट्टी भी ऐसे पकड़ के लगाई होती है। तो कोशिश करना मिट्टी गार्डन मिट्टी लेनी है, वो गार्डनिंग साइल होनी चाहिए, कम बिल्कुल अच्छी मिट्टी होनी चाहिए। उसके अंदर जो है ना आप डीएपी खाद को मिक्स कर लीजिएगा। अगर 24 इंच का गमला है तो उसके अंदर 2 चम्मच आप डाल लीजिए। अगर छोटा 12 इंच का है तो उसके अंदर 1 चम्मच आप डीएपी खाद का डाल दीजिए। साथ कंपोस्ट फर्टिलाइज़र डाल लें, उसकी गोबर की खाद को आप कोशिश करें मिट्टी इसके अंदर 50% रखें। ये कम से कम 30% कंपोज इसके अंदर होना चाहिए। जितनी मिट्टी नरम होगी, जितना इसके अंदर कंपोज होगा, इसकी ग्रोथ जो है वो उतनी ही अच्छी होगी लेमन प्लांट की। ठीक है, कोशिश करना है उसको लश ग्रीन आप रखें। जब गर्मियों के मौसम में आप लगाते हो लश ग्रीन आप उसको रखें। लश ग्रीन आप रखेंगे तो फिर इसके अंदर आप देखेंगे कि वो फ्लावरिंग भी होगी और फ्रूटिंग भी जो है वो होगी। लेकिन तो असल काम मैं बताऊंगा, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना कि इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग आपने कैसे हासिल करनी है, वीडियो को मुकम्मल देखिए। अच्छा, कुछ लेमन प्लांट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फ्रूटिंग गर्मियों के मौसम में नहीं होती।
सितंबर और अगस्त और जुलाई के बाद इन पे फ्रूटिंग स्टार्ट होती है। कुछ लेमन प्लांट ऐसे होते हैं जिन पे अप्रैल से ही स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। चाइनीज़ लेमन की वैरायटीज़ में आपने परेशान नहीं होना कि ये देखो अब से इस पे फ्रूटिंग नहीं हो रही और बाद में ये हो जाती है। फिर आपने क्या कोशिश करनी है, जो असल बात है, लेमन प्लांट को बिल्कुल आपने धूप के अंदर रखना है, सर्दी हो या गर्मी हो। हाँ, गर्मी के मौसम में जो जून जुलाई का महीना होता है उसको अगर आप धूप में रखें लेकिन ऊपर नेट वगैरह लगा दें तो अच्छी बात है। लेकिन वो भी 2-3 घंटे के लिए, जब दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस वक़्त आप, लेकिन इसको एक्सपोज़र दें सनलाइट का, इसको कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है। पानी इसमें आपने जब फ्लावरिंग पे आना है तो आप पानी इसके अंदर मत दीजिए, इतना पानी नहीं देना। गमले के उसको खुश्क रखिए, तब पानी दीजिए जब पूरी मिट्टी 1 इंच तक खुश्क हो जाए। फ्लावरिंग के मौसम में आपने, फ्लावरिंग के सीज़न पे जब भी ये आए, जब कौन से सीज़न में आता है, आपने इसको पानी नहीं देना, इसका पानी कम आपने रखना है। लेकिन जब इस पे फ्रूटिंग शुरू हो जाए तो फिर आप इसको पानी दीजिए ताकि जो फ्रूटिंग है वो बड़ी हो। ठीक है। एक काम तो आपने ये करना है। 15 दिन बाद आप इसको सनलाइट, अब 15 दिन बाद आप इसको कंपोस्ट फर्टिलाइज़र देते रहें, खाद आप इसको देते रहें। देखो, कोशिश करें, जो मुर्गियाँ अगर आपने घर पे रखी हुई हैं तो मुर्गियों का जो मेन्योर होता है, जो उसका वेस्ट होता है, वो आप बीच में डालते जाइए तो वो बहुत ही उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। दूसरा ये कि अब घर के अंदर दालें भिगो के रखते हैं, चावल भिगो के रखते हैं, या अंडे वगैरह उसके जो है वो आप उबालते वगैरह होंगे, या किचन वेस्ट होता है, जैसे फलों के छिलके होते हैं वो पानी में भिगो के रख दें, जब उसका रस हो तो इकट्ठा करते जाएं, तो जब उसको ज़रूरत हो वो आप खाद को देते जाएं। ठीक है। तो ये तो आपने ये करना, लेकिन ज़्यादा फ्रूटिंग हासिल करने के लिए मैंने ये कहा कि आप जब फ्लावरिंग पे आए तो आपने पानी कम कर देना है, इसको बिल्कुल सनलाइट के अंदर रखना है, स्प्रे आप इस पे करते जाइए, तो इंशाल्लाह जो इस पे जो है वो सब स्प्रे से जो है ना, ये फ्लावरिंग जब बन रही होती है तो स्प्रे उसको झड़ने नहीं देता और फ्रूटिंग उसकी ज़्यादा अच्छी होती है। आप स्प्रे आपने कौन सा करना है, नर्सरी पे जाइए, वहाँ डाइसीन मिलता है, 2-250 की एक छोटी सी बोतल मिलती है, जैसे सिरप वाली बोतल होती है उसके अंदर मौजूद होता है। आप 1.5 लीटर पानी के अंदर लेके जो एक ढक्कन उसका है डाल दें और आप उस शावर से आप 15 दिन बाद स्प्रे करिए। देखना सुंडी लगी हुई है, वरना इस तरह किस्म की जो सुंडी है वो लगना शुरू हो जाती है, तो उस पे जो फ्लावरिंग और वो भी जो है ना वो नहीं होती। अच्छा, हर 15 दिन बाद आपने स्प्रे करना है और हर 15 बाद इसकी गुड़ाई करनी है, और उसके बाद अंदर कंपोस्ट, जैसे मैंने कहा, फर्टिलाइज़र आप इसके अंदर जो ज़रूर मिक्स कीजिए। अच्छा, 2-4 बीमारियां लगती हैं ख़ास तौर पे सर्दियों का मौसम जो वैसे आना अच्छा शुरू होता है तो फिर एक तो देखो पत्ते येलो होना शुरू हो जाते हैं, लीव्स येलो होना शुरू हो जाते हैं, ऊपर से टहनियाँ जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाती हैं, ख़ास तौर पे ये सर्दियों के मौसम में होता है। तो ये 2 तरह किस्म, तो ये लीव्स येलो होना तो देखो, या तो पानी आप कम देते हैं उसकी वजह से होता है, या आप बहुत ज़्यादा पानी देते हैं जो दलदल बन जाती है नीचे गमले के अंदर, तो बहुत ज़्यादा पानी देने से तो उस वक़्त क्या होता है, लीव्स येलो होना स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, अगर फल लगाओ तो वो भी मुरझाना शुरू हो जाता है। तो पानी जो है वो आपने, मैंने कहा ना, कंट्रोल में आपने रखना, दलदल नहीं बनने देनी इसके अंदर जो है वो। और जो अगर टहनियाँ ऊपर से खुश्क होना शुरू हो जाएँ, ये भी निशानी होती है कि आप जो है वो लेमन प्लांट को पानी ज़्यादा दे रहे हैं, और टहनियाँ खुश्क होने का जो होता है ना, ये इस पे वो मोस्टली जो है वो सर्दियों के मौसम में होता है। तो देखिए, अगर टहनियाँ खुश्क होना शुरू हुई ना तो याद रखिए ये पूरा प्लांट ही आपका खुश्क हो जाता है, फंगस लगी होती है। तो एक तो टहनियाँ ऊपर से जो खुश्क हो रही हैं उनको आपने क्या करना है, टहनियों को ऊपर से आप काट दीजिएगा, पानी कम रखें, बिल्कुल सर्दियों के मौसम में तो आपने बिल्कुल खुश रखना है। ठीक है ना। अब सर्दियाँ जब शुरू हो जाएं तो फिर आपने क्या करना है, मैंने कहा ना, जैसे जैसे ही सर्दियाँ शुरू हों तो आप इसके अंदर गोबर बीच में डाल दीजिए, गोबर खाद, और 24 इंच का गमला है तो उसके अंदर 2 चम्मच डीएपी के डाल दें, और अगर छोटा है तो बाल्टी के अंदर है तो
उसके अंदर आप 1 चम्मच डाल दीजिए। तो सर्दियों के मौसम शुरू होने से ही आपने ये काम कर लेना। डीएपी खाद, गोबर की खाद आपने बीच में डाल देनी है। स्प्रे आप करते रहिए, पानी बिल्कुल आप कम कर दीजिए। और फ्रूटिंग जो है वो चलती है। जैसे ये मेरे दिसंबर की आज 10 तारीख है, फ्रूटिंग मौजूद है। लेकिन कोशिश करनी है कि जैसे ही दिसंबर का महीना हो तो उसमें आपने फ्रूटिंग को तोड़ लेना है। फ्रूटिंग को तोड़ने का मकसद क्या है कि जो अगला सीज़न है पौधे को उसके लिए भी तो तैयार करना है। पौधा अगर ये खुराक ही लेता रहेगा तो जैसे ही अब नया बहार आएगी तो उसमें ये फिर से कॉम्प्ले निकलना है। तो कोशिश कीजिएगा जैसे ही सर्दियों का एंड होने वाला है, गर्मियों के शुरू से पहले पहले इस पे फ्रूटिंग जो है वो मौजूद नहीं होना चाहिए। मोस्टली प्लांट जो डैमेज होता है ना वो सर्दियों के मौसम में होता है। मैंने कहा जब आप बहुत ज़्यादा पानी देना शुरू कर देते हैं तो टहनियाँ खुश्क होना शुरू हो जाती हैं, तेला लग जाता है, सफ़ेद ब्लैक तेला इसके ऊपर लग जाते हैं, लीव्स येलो होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका इलाज मैंने कहा यही है कि गुड़ाई करें, गोबर की खाद इसके बीच में डालते रहें आप, डीएपी दें आप। डीएपी वैसे सर्दियों में देनी चाहिए, सर्दियों स्टार्ट हों और सर्दियाँ गर्मियाँ शुरू हों तो 2 सीज़न में आप दे सकते हैं। लेकिन इसके अंदर 15 दिन बाद मैंने कहा ना कंपोज़ आप डालें। सबसे बेहतरीन जो खाद इसके लिए ना वो है जो मुर्गियों का वेस्ट होता है वो आप। तो ये इतने ज़्यादा जो फ्रूटिंग मैंने पौधे पे हासिल की तो वो इसी तरीके से मैंने हासिल की। बड़े तजुर्बों के बाद जो है ये मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो फल जो लेना है वो पौधे पे वो किस तरीके से लेना है। तो इन तमाम बातों का मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ज़्यादा फल हासिल करने के लिए आपने क्या करना है, आप ड्राफ्टेड लेमन प्लांट लाइए। लेमन प्लांट को आपने धूप में रखना है, बिल्कुल सनलाइट में रखिए आप इसको। आप इसकी गुडाई करते रहें। जब फ्लावरिंग पे आए तो इसको आपने पानी बिल्कुल कम कर देना है, और जब फ्रूटिंग शुरू हो जाए तो फिर आप उस पे जो है वो आप पानी उसको ज़्यादा दीजिए। ठीक है, आप स्प्रे इस पे करते रहिए। हर 15 दिन बाद गुडाई, स्प्रे, कंपोज, फर्टिलाइज़र। सर्दियों के मौसम में लीव्स येलो होना शुरू हो जाते हैं तो आप क्या करें, जो ऊपर टहनियाँ खुश्क हो रही हैं उनको आप तोड़ते रहें। तो आई थिंक तमाम वो बातें मैंने बता दी हैं। यही वो टिप्स हैं जिसकी वजह से मैंने इतने ज़्यादा लेमन प्लांट पे लीमू हासिल किए और अभी तक जो है वो मौजूद हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को दबा दें, और आप मेरी वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिए ताकि किसी और का फ़ायदा हो जाए। और सबसे बड़ी बात, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।